अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मंसूर अली खान ने लाइव शो में उस्मान बुखारी की बैंड बजा के रख दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। जब छुट्टी दे दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पे किसी कॉलेज में इस तरह होता है कि जनाब 3 साल के लिए मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, बराए मेहरबानी मेरी कुर्सी संभाल के रखिएगा, मैं इसकी फीस भी नहीं दूंगा, 3 साल बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगा और आके बैठ के क्लास अटेंड कर लूंगा। आपने कभी इस किस्म का प्रेसिडेंट आपने सुना है कभी? आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं तो फिर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना करता मीटिंग, और वो कहता था कि जी हम आपकी सीटें नहीं रख रहे। सीटें भी हम रखेंगे और जो है वो हमने इसके ऊपर मीटिंग्स भी करनी है और आपको कोई फेवर भी नहीं देनी। मुझे बता दें इसका मतलब क्या है। फिर अगर वाकई फेवर देने की बात है, अगर सिर्फ जो है वो फीस माफ करने की बात थी, तो फिर ये इसके ऊपर 5 मीटिंग्स पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से पूछे ना, फिर 5 मीटिंग्स कर क्यों रहे थे? बोर्ड मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं ना। आपने सवाल का जवाब ले लेना, सवाल का जवाब ले लें, आप सवाल का जवाब ले लें। आपने सवाल किया, मैं बता देता हूं आपको। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एजेंडे के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं और चीजें भी शामिल होती हैं, लेकिन इस चीज को डाला गया बीच में। और बाय द वे एक और बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अभी तक ये जो गवर्नर साहब ने जो चीज अप्रूव की है उसकी कोई मंजूरी नहीं दी हुई। और कल सुबह दोबारा इसकी मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है कि गवर्नर साहब ने कर क्या दिया है, गवर्नर साहब ने किस इख्तियार के तहत जो है वो इस तरह दे दी, जबकि आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल चाहिए होती है अभी तक। और बाय द वे इस मामले पे जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रिंसिपल के स्टांस को कहा गया था कि आप ठीक करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं और आप कहें जी मैंने इसकी फीस भी नहीं देनी और मेरी ये सीटें संभाल के रखिए। बात दुरुस्त है, मैंने आपका आर्गुमेंट मान लिया। बोर्ड ने मान भी ली थी प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट, फिर इसको लटकाने का क्या मतलब था? आप गवर्नर साहब से पूछें या आप अपने गवर्नर साहब से पूछें। लेटर लिखने के लिए ये भी तो देखें ना, जो सियासत हो रही है खामखा में। मैं इसमें कहना नहीं चाहती। कौन सी सियासत? आप मुझे बताइए कौन सी? एक मिनट, नहीं आप मुझे बताइए कौन सी सियासत हो रही है इस पे? एक मिनट, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना हो, किसी ब्यूरोक्रेट का मसला आ जाए, किसी फलाने का मसला आ जाए, किसी एक सियासतदान का या किसी रूलिंग पार्टी के किसी बंदे का, तो उसको एक इशू बना के उसमें आपने जो बड़ा एतराज है इस बात के ऊपर, ये पहला स्कैम आ गया। क्या स्कैम है? गवर्नर साहब ने एक जो है वो कानून जो है वो जारी किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। कल आप कह रहे हैं बोर्ड की मीटिंग हो रही है, तो बोर्ड की मीटिंग जो है वो देख लीजिए उसमें क्या करना है। नहीं बोर्ड की नहीं अज़मा साहब, बोर्ड की नहीं, मैं बताता हूं। अब बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही, पहली बात तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है। वो बोर्ड की मीटिंग सिर्फ बोर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और है, मैनेजमेंट कमेटी और है। और उसके अंदर भी जो एक सबसे सीनियर वहां पे रुकन थे, जो कई दहाइयों से इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रहे हैं, उन्होंने बाबर अली साहब ने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने प्रिंसिपल के स्टांस को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये हरकत मैंने अपनी 90 साल जिंदगी में कभी एचएन के साथ होते हुए नहीं देखी जो हो रहा है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जहां तक आपने बात की वो भी सुन लीजिए। आपने कहा ना कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये करते हैं, जरा सुनिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर कौन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर अली परवेज मलिक हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा अली परवेज। अच्छा, उसके बाद आगे सुनिए, मुस्तफा रमते हैं, खालिद रमते साहब के साहबजादे। उसके बाद अवैस लगारी साहब हैं, आपके मिनिस्टर, वो इसके अंदर है। उमर सैफ है इसके अंदर, वो भी आपकी पार्टी से एफिलिएटेड है। कामरान अली अफजल हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो इस वक्त वजीर खजाना है। आगे रुक जाइए, अली अयाज सादिक हैं, सरदार अयाज सादिक साहब के साहबजादे। ये सारे लोग हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। सुन लीजिए, मैंने मान ली ये आपने सारी लिस्ट सुना दी ना। अब मुझे बताइए कि अगर हमने जो है वो इसके ऊपर किसी को फेवर देना हो, वो करना हो, फिर बोर्ड बकौल आपके जो आपने कहा बोर्ड ने प्रिंसिपल के स्टांस को जो है वो अपहोल्ड किया, तो फिर मुझे बताइए स्कैम कहां से हो गया? मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं। सुने, मैं बता रहा हूं। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे वो 2022 के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, जिन्होंने सबसे पहले जब ये मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस वक्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने आया तो उन्होंने अप्रूव किया उस चीज को। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब वाला बोर्ड भी कर सकता था, अगर करना होता फिर गवर्नर साहब को लेटर लिखना ना पड़ता, या गवर्नर साहब को खुद जो है वो ये कानून जो है वो ऑर्डर जारी ना करना पड़ता। वो 21 तारीख को उन्होंने कानून जारी किया, आज इन्होंने जो ये कर दिया। ये कोई बात है? आप एक तरफ खड़े तो होइए ना, या तो एक तरफ मुझे कहिए कि आपने जो इतनी लिस्ट सुनाई है मेरे पार्टी के लोगों की, वो फेवर दे रहे थे, एक तरफ आप कह रहे हैं फेवर भी नहीं हो रही, दूसरी तरफ गवर्नर साहब अगर जो है अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो गलत है और वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब जो जा रहे थे वो खुद जो है वो जाने से पहले जो है एक जो है ये वो एक शोषा छोड़ के जाना चाहते हैं। कमाल बात कर रहे हैं। बाबर साहब जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है, वो बहुत सालों से है। अगर जो है वो अपनी राय देकर वो साइड पे हो रहे हैं तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? बाकी सब ये प्रोटेस्ट में हुआ है अज़मा साहिबा, ये प्रोटेस्ट में हो रहा है, ये खुशी से नहीं हो रहा। आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है? आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है कि वो क्या लिख रहे हैं उसके अंदर? वो ठीक है, उनकी वो मोहतरम है, बुजुर्ग है, मैं उनकी पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, कर सकती हूँ, करना नहीं चाहती। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको आपके गवर्नर, आपकी पार्टी का गवर्नर, नहीं सुने अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी का गवर्नर आपकी पार्टी के वजीर के बच्चों को सपोर्ट करो। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि एक शख्स जो है वो 3 साल की छुट्टी पे चला जाए और जनाब 3 साल तक उसकी सीटें संभाल के रखें और वो फीस नहीं देगा। आप जानती है इस तरह नहीं होता, ये ज्यादती है। ये चीमा है, ये वही आज चीमा है मंसूर साहब, जो पिछले 1 साल तक जो है वो जेलें काट रहा था इमरान खान की, जिसमें उसकी हर चीज जो है वो जब्त भी कर ली गई थी। उनके पास जो है वो शायद अपने घर के पता नहीं उन्होंने खर्चा कैसे चलाया, ये वही आहत चीमा है। उसके पास नहीं थे पैसे, वो क्या करे? वो बच्चों को ना पढ़ाए। एचएसएन में इसका मतलब है सिर्फ जो डॉलरों में जिनको बच्चों को पैसे आते हैं। अज़मा साहिबा तो बैठे ना,
अजमा साहबा तो बच्चे पढ़ाए, किसने मना किया है? पढ़ाए 100 दफा पढ़ाए, बोर्डिंग स्कूल में कराए, जिस तरह बाकियों के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स किसी और शहर में होते हैं, वो भी करा दे बोर्डिंग स्कूल में। हर स्कूल कॉलेज के अंदर फेस वेव करने का तरीकाकार मौजूद है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एचएसएन जो है वो सिर्फ अमीर जादों का अमीर ज्यादा नहीं, आपके अपनी पार्टी के लीडर के बच्चे भी वहां पड़े हुए हैं, आपकी अपनी पार्टी के लीडर हसन और हुसैन भी वहां पे पड़े हुए हैं, हमजा भी वहां पे पड़ा हुआ है। अगर आहत चीमा वो तमाम केसेस जो बाद में बोगस साबित हुए उसको बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन वो सालों की वो कैद काट के वो एक अज़ियत भुगत के आया, तो उसके साथ क्या मतलब? उससे क्या ताल्लुक है अजमा साहबा इसका? बल्कि मैं तो उसका उल्टा है, मतलब है कि भाई जब आपके पास पावर आई, आपने बैठ के गवर्नर के साथ मिलकर एचएसएन का ये हाल करना शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, हम भी ये कह सकते हैं कि वहां पर सियासत हुई है बैठ के। कौन सी सियासत? किस किस्म की सियासत अजमा साहबा? इसी प्रिंसिपल ने, सुने मेरी बात, इसी प्रिंसिपल ने, अजमा साहबा सुन लीजिए, आपने बड़ा कन्वीनियंट काम कह दिया। मैं क्यों ना कहूं अजमा साहबा, इसी प्रिंसिपल ने अभी सुन लेना, एक मिनट आप सुन तो लें एक मिनट। इसी प्रिंसिपल ने अपने फाउंडर्स डे पे, एचएसएन कॉलेज का भी फाउंडर्स डे था, मरियम नवाज को बुलाया हुआ था कि नहीं एज ए चीफ गेस्ट या नहीं? आप बताइए। जी बिल्कुल बुलाया हुआ था ना। तो अगर इस प्रिंसिपल को आपकी पार्टी से या आपकी पार्टी से लीडर, सुन लीजिए, नो रिफ्यूज किया उनको, उस दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कब कहा? आप सही कह रही हैं, वाकई रिफ्यूज किया, वो बिजी थी, मरियम नवाज साहबा बिजी थी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। प्लीज लेट मी कंप्लीट। कीजिए। गुजारिश ये है कि वहां से खबरें लीक कराई गई, मीडिया को खबरें जारी कराई गई कि जी वो वालिदैन ने एहतजाज किया था, इसलिए हमने मरियम नवाज को आने से रोक दिया, हमने रिएक्ट नहीं किया। दूसरी बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं, ये गलत है, ये अजमा साहबा ये गलत है, मैं कैटेगोरिकली बता सकता हूं ये गलत है। मैं इसका गवाह हूं, मैं गवाह हूं अजमा साहबा, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। लेट मी कंप्लीट इट। अच्छा चले, करें। जो क्या ये, अच्छा आपको नहीं पता, ये मीडिया में खबर नहीं आई थी? आप सुन लीजिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप सुन लें। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना अजमा साहबा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। नहीं मंसूर, आप पे तो जवाब देना बनता ही नहीं बनता है ना, क्योंकि मैं गवाह हूं इस चीज का, मैं आपसे इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं, मैं गवाह हूं, मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद गवाह हूं, मैं इस इशू में इसमें इन्वॉल्व था, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं इसलिए आपने जुमला कहा कि जी ये खबरें लीक की गई कि हमने मरियम नवाज को मना कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि एचएसएन कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे राब्ता करके कहा, क्योंकि मैं खुद एक फॉर्मर ओल्ड एचएसएनियन हूं, मेरे बच्चे भी वहां पे पढ़ते हैं, तो मैंने इसलिए उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा प्लीज आप इसको ठीक कीजिए। मरियम नवाज को हमने मना नहीं किया, मरियम नवाज साहब को हमने इन्वाइट किया था, वो बिजी थी। जी हो गया आपका। अब मुझे बात नहीं कंप्लीट हुई ना, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई, मेरी बात है ना, पहले ये खबरें जारी कराई गई, नहीं कराई गई, जब उन्हें पूछा गया कि जनाब क्या ये बात ऐसे है जिस तरह से ये खबरें जारी कराई गई हैं, तब उन्होंने शायद आपको फोन करके आपको जो है वो शायद उन्होंने वो करने की कोशिश की, मेरा ख्याल आपने शायद कोई व्लॉग भी इसको गालबन किया ही होगा। दूसरी बात ये है कि एक बच्चे को चीयर करने के लिए वहां पर नारे लगे, कोई बच्चा जिसने नाम डिस्टिंक्शन, मैं आज शाम को मिला उससे, उस बच्चे के वीडियो के ऊपर जो है वो कैदी नंबर 804 इमरान खान फलाना, तो प्रिंसिपल एचएसएन ने किया, क्या जारी हुई? वो प्रिंसिपल एचएसएन ने किया, वो सबने मिलकर किया, वहां पे एक लॉबी चल रही। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।